हेलो बच्चों। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को टू बी कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज का वो करेंगे 8.2 और क्वेश्चन का वो करेंगे 7 to 11। बुक में से 7.2 दिया हुआ है लेकिन हम लोग 8.2 बना रहे हैं क्योंकि गलती से बुक में मिस्टेक हो गया है। और किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 के लिए होगा। पीछे जो किताब दिख रहा है इसी बुक से होगा, न्यू एडिशन का। और बेस्ट बुक होगा स्कोर 95 करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है कि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके। तो प्लीज इस बुक को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। और इस बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो पिन कमेंट को चेक कर लेना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में आपको डिटेल सोल्यूशन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। तो कंप्लीट कर लो आर डी शर्मा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। राइट टू सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है आपको दो सोल्यूशन लिखना है इस फॉर्म में। लेकिन ठीक है, एक बार एक्स की जगह 0 है, एक बार वाई की जगह 0 है। तो कैसे बनाएंगे सर? आराम से बनेगा। पहला जो दिया हुआ है उसमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 5x माइनस 2y बराबर 10। हमें क्या बोला? x बराबर 0 लेने को और y बराबर a लेने को। x की जगह 0 पुट कर लो, y की जगह a पुट कर लो। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 2 इंटू ए इक्वल टू 10। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो माइनस 2a इज इक्वल टू 10। a बराबर आ जाएगा 10 बाई माइनस 2, ये माइनस 5। मतलब x बराबर 0 हो गया, तो y बराबर क्या आ गया? -5। y बराबर क्या आ गया? -5। सेकेंड वाला, इसी में x बराबर क्या है? b और y बराबर 0। इक्वेशन तो सेम है। 5 इंटू बी माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10। तो 5b हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो ये b बराबर 10/5। तो b बराबर 2। मतलब x बराबर b था तो 2 हो जाएगा और y बराबर 0 हो जाएगा। बस यही दो सोल्यूशन निकल गए। x इजकल टू 0, y इजकल टू -5, x इजकल टू 2, y बराबर 0। यही दो वैल्यू पुट करके हमें x और y का वैल्यू निकालना था। इसमें भी सेम टू सेम वही है, सिर्फ इक्वेशन अलग है और बाकी सब सेम है। इक्वेशन क्या है? -4x प्लस 3y इक्वल टू 12। x किसके बराबर है? 0 के बराबर। y किसके बराबर है? a के बराबर। पुट करो -4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू ए इज इक्वल टू 12। ये 0 हो गया, तो ये 3a इजकल टू 12। a बराबर 12/3, a बराबर 4। मतलब x बराबर 0 तो y बराबर 4। ठीक है, अब अगला क्या वैल्यू पुट करेंगे? x बराबर b तो y बराबर 0। तो x बराबर b, 4 इंटू बी 4b, और ये प्लस 3 इंटू 0 इजिकल टू 12। तो -4b इजिकल टू 12। तो b बराबर, बस इतना। ठीक है, यहाँ से a आ गया था, वहाँ से b आ गया। फिर वैल्यू पुट कर दोगे तो x बराबर b था और y बराबर 0 था, तो ये भी हो गया आसानी से। फिर वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना है। अब इससे भी क्या ही आसान होगा। x इजिकल टू 0 दिया हुआ है, पहले इक्वेशन लिख लो अच्छे से। तो 2x प्लस 3y इजिकल टू 24 और x इजिकल टू 0, y बराबर a। x की जगह 0 पुट करो, ये 0 हो जाएगा, तो ये 3a बराबर 24, a बराबर 24/3, 8 बार में कटेगा। a बराबर आ गया 8। तो x बराबर क्या हो गया? 0। तो y बराबर हो गया 8। दूसरा वाला, x इजिकल टू क्या है? b और y बराबर है 0। ये हो जाएगा 2b प्लस 3 इंटू 0 इजकल टू 24। ये 2b और ये 0, तो b बराबर हो जाएगा 24/2। तो b बराबर 12। मतलब x बराबर 12 तो y बराबर 0। अब इससे आसान क्या ही रहेगा यार, मतलब बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान। वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। आइए अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल का कुछ बैक टू बैक क्वेश्चन देख लीजिए और इस बुक को भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, जरूर बनाइएगा। ऐसे शर्मा जी बना रहे हैं तो अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व हो जाता है। आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर वट वैल्यू ऑफ सी, सी का ऐसा क्या वैल्यू होगा? द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस सी वाई इक्वल टू 8, 2x प्लस सी वाई इक्वल टू 8 हैज इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर इट्स सोल्यूशन। मतलब c की जगह ऐसा क्या वैल्यू रख दे, c की जगह ऐसा क्या वैल्यू रख दे ताकि हमारा x जो है वो किसके बराबर हो जाए? y के। x की जगह क्या हो जाए? y।
एक्स और वाई इक्वल हो जाए तो सी का क्या वैल्यू होगा। तो करना क्या है, यहां लिखोगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स की जगह एक्स रखो, वाई की जगह भी एक्स लिख लो, ये 2x, सी एक्स इज इक्वल टू 8। कुछ नहीं समझ में आया? आया सर। ये क्या, हम x बराबर वाई यहां पे दिया हुआ है, इक्वल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है। मतलब x किसके बराबर है, y के बराबर है, तो x की जगह x रखा, y की जगह भी x रख दिया। प्लस में 2x है, उधर आएगा तो माइनस में, तो सी एक्स बराबर 8 माइनस 2x। x मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 8 माइनस 2x बाई एक्स। नीचे में x है, तो भैया कभी भी आप रैशनल नंबर शायद सीखे होंगे कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो नीचे में जो x है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि x हमें पता नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो c किसके बराबर हो जाएगा, 8 माइनस 2x बाई एक्स, वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, आपके मन में एक चीज़ चल रहा होगा जो मेरे मन में चल रहा था कि सर x बराबर y तो है, ठीक है, आपने y की जगह x लिखा, सर x की जगह भी तो y रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं बबुआ, क्यों नहीं रख सकते, एकदम रख सकते हैं, क्योंकि x y के बराबर है, व्हेन x इज इक्वल टू y, तो यहाँ 2x की जगह, जैसे ये 2x प्लस सी वाई इजकल टू 8 दिया हुआ है, तो 2 की जगह 2x की जगह y रखा, यहाँ सी वाई हो गया इजकल टू 8, तो सी वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2y बाई वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में। नीचे में y है तो y जीरो नहीं होना चाहिए, वेर y इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप ये आंसर लिख के छोड़ो तो सही है, या फिर ये लिख के छोड़ो तो सही है, दोनों चलेगा, ये भी सही पूरा नंबर, वो भी पूरा नंबर। सर दोनों बना दिए तो 2 बार नंबर मिलेगा क्या, आई दादा, दोनों बना दे तो 2 वाले नंबर ले, एक ही वाली भाई। आइए फिर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। शर्मा जी बनाने का ये फायदा है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेट वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, लेट कर लो, लेट लिखा हुआ है, लेट वाई वेरी डायरेक्टली टू एक्स, ऐसे अपने शायद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम बाई टाइम टेकन, ठीक है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आप जैसे कर लो। तो जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इसको हटाने के लिए किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। वहां भी हम लोगों ने के लिया था और यहां भी हम के ले लेते हैं, लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट सेम रहेगा हर जगह, वो डिपेंड करता है कहाँ ले रहे हैं, क्योंकि वैल्यू अलग हो सकता है। ये प्रोपोर्शनल का जो साइन था उसको हटाया और मैंने इक्वल टू डाला, इक्वल टू डाला इस कारण किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखा है, सिर्फ डायरेक्टली लिखा है, प्रोपोर्शनल रहता तो भी ऐसे ही, डायरेक्टली मतलब वही। एक्स वैरी, एक्स जो है वो वैरी कर रहा है डायरेक्टली एज एक्स, सॉरी वाई वैरीज डायरेक्टली एज एक्स, मतलब एक्स को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई भी इंक्रीज कर रहा है, एक्स को अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो वाई भी डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ वाई इज इक्वल टू 12, वाई किसके बराबर है, 12 के बराबर है, एंड एक्स बराबर 4, राइट, देन राइट अ लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है। ये तो ऐसे प्रोपोर्शनल में हो गया, मैंने के लगा के कांस्टेंट लगा लिया, लेकिन लीनियर इक्वेशन अभी लिखाया नहीं अच्छे से, तो लिख लो y की जगह 12 पुट करोगे, k की जगह k और x की जगह 4, 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इस k का वैल्यू जो है वो 3 आ गया, k का वैल्यू कितना आ गया 3। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो y किसके बराबर हो जाएगा 3x, y किसके बराबर हो जाएगा 3x, ऐसे लिख के छोड़ दो पूरा नंबर मिलेगा, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस में y था, इधर आया तो माइनस में, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, आप यहाँ भी छोड़ दो तो चलेगा, ठीक है, यहाँ भी चलेगा। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5, y का वैल्यू क्या होगा जब x किसके बराबर हो जाए, 5 के बराबर हो जाए। चलो चेक कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो y किसके बराबर था, 3x के बराबर था, y बराबर क्या था 3x, तो x की जगह 5 पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, आसान सा, इतना ही करना था और कुछ नहीं, ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। राइट अ लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स अब्सीसा, ऑर्डिनेट मतलब y और अब्सीसा मतलब x, अब सीसा x, ऑर्डिनेट y।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स अब्सिसा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। आंसर y किसके बराबर, 3x के बराबर। ऑर्डिनेट को हम लोग y मानते हैं, अब्सिसा को x मानते हैं, और ये 3 टाइम्स है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 टाइम्स है तो 3 इंटू एक्स। तो बस आंसर इतना ही। सर इतना छोटा है आंसर? हाँ भैया इतना ही छोटा है आंसर, ठीक है। ये तो समझाने के लिए था, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। y बराबर 3x और कुछ भी नहीं। चलिए आ जाइए, बड़ा सा क्वेश्चन देखिए। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर इन केल्विन यूनिट एज x डिग्री केल्विन, मतलब x डिग्री नहीं पढ़ो, मतलब केल्विन पढ़ लो टाइप में, x केल्विन, और अ फ़ारेनहाइट यूनिट एज y फ़ारेनहाइट, the relation between the two system of the measurement of a temperature is given by the linear equation y is equal to 9/5। ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, सेम टू सेम एनसीईआरटी में, 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, ठीक है। y इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 273 प्लस 32, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो x वाला जो है वो केल्विन में है और y वाला जो है वो फ़ारेनहाइट में है। x केल्विन में है और y फ़ारेनहाइट में है, तो ये फ़ारेनहाइट को और ये केल्विन को डिनोट कर रहा है, दोनों में रिलेशन दे दिया ऐसे। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ ए टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। 313 केल्विन है तो फ़ारेनहाइट में उस लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा। मतलब क्या दिया हुआ है कि व्हेन x इज इक्वल टू 313 देन y बराबर क्या, कुछ नहीं समझ में आया। पूछ क्या रहा है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या है, y वाला, तो y पूछ रहा है। कब पूछ रहा है, जब 313 केल्विन हो जाए, तो x दिया हुआ है, y निकालना है, तो सिंपल वैल्यू पुट कर लीजिए। y की जगह y, 9/5 की जगह 9/5, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 313 माइनस 273 अब प्लस 32, ये आ जाएगा 9/5। इसको माइनस करने पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में लिख लिया जाए तो 0 और ये 4 40 प्लस 32, ये 8 बार में कट जाएगा, 9 8 72 प्लस 32 भैया 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 104 फ़ारेनहाइट। इधर लिख लो कहीं, y बराबर 104 फ़ारेनहाइट। तो पहला हो गया ये आपका किसका था, पहला का। चलो दूसरा देख लो। इफ द टेम्परेचर इज 158 फ़ारेनहाइट देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन में निकालना, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, मतलब सेकेंड वाला में देखा जाए तो y बराबर दिया हुआ है 158 फ़ारेनहाइट। x का वैल्यू निकालना है, वैल्यू सॉल्व करो ना पुट करके। y की जगह क्या लिखोगे, 158 इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, मिला लीजिए। सिर्फ y की जगह वैल्यू लिखा है, बाकी ये जैसा था वैसा ही लिख दिया। प्लस में 32 है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 158 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6 2 और 1 126। 9/5 चलो तुम्हारे लिए लिख देते हैं अभी, चलो लिख दिया। अब ये 9/5 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 126 इंटू 5 अब बाई 9 इज इक्वल टू x माइनस 273, x माइनस 273, 9 से काट लो 14 बार में, क्योंकि 14 9 126 और 14 5 70 इज इक्वल टू x माइनस 273, माइनस में है इस तरफ आएगा तो प्लस में इज इक्वल टू x बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14 343 और केल्विन, ठीक है, 343 केल्विन। तो बस ये फर्स्ट बन गया, ये सेकंड बन गया, और इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लीनियर इक्वेशन बहुत आसान होता है, तो भैया अच्छे से बना लीजिएगा। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर टेकिंग सीकिंग पढ़िंग, नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप तो करिंग सब्सक्राइब, जल्दी सब्सक्राइब करिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बबुआ क्या कर रहे हैं, तनिक सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से लिखिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। और कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं मैसेज करके। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, पूछो, मैं बता दूंगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन तो मिलना चाहिए ना। तो इंस्टाग्राम पे पूछ लो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लो, आप जहाँ भी
कंफर्टेबल हो वहाँ पूछ लीजिए और गर्व से लिखिए कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।